तो आज से हम लारावेल में डायनेमिक चैट एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और मैं सही बता रहा हूँ गाइज, अगर आपने लारावेल में अभी तक कोई चैट एप्लीकेशन क्रिएट नहीं की और आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो आप इस प्लेलिस्ट को जब कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी कि हमें लारावेल में कैसे चैट एप्लीकेशन क्रिएट करनी है यूजिंग वेब सॉकेट। ठीक है, तो आज के इस इंट्रोडक्शन में मैं बताऊंगा कि इस डायनेमिक चैट एप्लीकेशन में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और देखिए मेरे को गुस्सा भी आता है अगर जब कोई बंदा है डायरेक्ट हमारे इस डायनेमिक चैट ऐप को देखेगा और उसने वेब सॉकेट के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि यार मैंने नोड में क्रिएट किया था तो ऐसा ही कुछ हुआ था, तो मेरे को यार बड़ा इरिटेट होता है। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि आपने लारावेल वेब सॉकेट की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रखी हो। अगर आपको नहीं पता है तो आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में आपको जा करके देख लीजिएगा, आपको फुल प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लारावेल वेब सॉकेट के लिए ही बनाया गया है उसे स्पेशली, और जितना उसमें कवर किया गया है उतना ही उसमें यूज होगा। ठीक है, और कोई ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, बेसिकली उस कोर्स से ज़्यादा बाहर नहीं होगा। ठीक है, सिलेबस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक सिलेबस ही है आपका लारावेल वेब सॉकेट का। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या हम कवर अप करने वाले होंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम इसमें रखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले होगा यूज़र रजिस्टर, मतलब आपके यूज़र रजिस्टर करेंगे जो कि ऑब्वियसली होता ही है। यूज़र लॉगिन भी होगा, ठीक है, एंड यूज़र डैशबोर्ड भी होगा। ठीक है, एंड देन यूज़र डैशबोर्ड, जो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ जो हैं ये बेसिकली आपके ब्रीज को पॉइंट करेंगे। ठीक है, मीन्स कि हम यहाँ पर ब्रीज का यूज़ करेंगे, जो कि ब्रीज एक बार हम इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा रजिस्टर लॉगिन एंड डैशबोर्ड ये सारा काम हमारा झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ब्रीज का यूज़ करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हम कस्टम काम नहीं करेंगे रजिस्टर लॉगिन डैशबोर्ड पर। ठीक है, हालांकि हम अपने तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो कि मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, बट अभी हम रजिस्टर लॉगिन एंड डैशबोर्ड के लिए हम ब्रीज का यूज़ करके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ब्रिज तो यूज़ कर लेंगे, बट उसमें कुछ कस्टमाइजेशन होंगे जो कि हमें खुद से करने होंगे। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे वो आपको आगे ही पता चलेगा। एंड देन जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि शो ऑल यूजर्स ऑन डैशबोर्ड। मान के चलिए आपके काफ़ी सारे यूजर्स रजिस्टर होते हैं डायनेमिक चैट एप्लीकेशन पर, तो मैं हूँ, तो मेरे को बाकी यूजर्स शो होंगे मेरे डैशबोर्ड पर, ना कि मैं शो होऊंगा। ठीक है, मान के चलिए ये जो डैशबोर्ड आ रहा था मेरा, तो यहाँ पर कुछ यूजर्स होंगे जो कि यहाँ पर वो यूजर्स होंगे जो मेरे को छोड़ करके बाकी और यूजर्स जो है रजिस्टर हुए, जिनके साथ मैं चैट करने के लिए अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, इन पर मैं क्लिक करूंगा और इनके साथ मैं चैट कर पाऊंगा इजिली। ठीक है, और क्या होने वाला है इसके अंदर, और यहाँ पर हम बात करें तो यूजर कैन सी हु इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, मान के चलिए जो भी आपके मल्टीपल यूजर्स थे यहाँ पर, जितने भी यूजर्स थे, तो मैं उनका चेक कर पाऊंगा कि ये कौन इसमें ऑनलाइन है कौन इसमें ऑफलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें चेक करना होगा कि कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है, ये हमें सारी केसेस हैंडल करके चलने होंगे। मान के चलिए मेरी ये एक बेसिकली ब्राउजर था जिसमें, ठीक है, मान के चलिए, और यहाँ पर मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ, या मैंने सपोज करके ब्राउजर को क्लोज कर दिया, तो उसका ऑफलाइन स्टेटस हो जाना चाहिए। मान के चलिए अचानक से लाइट चली गई और मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, यूजर जो है ऑफलाइन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये केसेस हम कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम चेक करने वाले होंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं बात करूँ यूजर कैन चैट विद ऑल यूजर्स, जैसा कि ऑब्वियसली बात है कि हम सभी के साथ चैट कर पाएंगे। वो ऑनलाइन होगा तो वो हमारा रेस्पॉन्स दे पाएगा। जैसे कि ऑनलाइन हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि वो ऑनलाइन होगा तो मेरे साथ चैट करेगा, उसने मैसेज देख लिया होगा तो। वरना ऑफलाइन होगा तो हम मैसेज तो सेंड कर पाएंगे, बट वो तभी सेंड करेगा ना हमें मैसेज जब वो ऑनलाइन आएगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, एंड देन यूजर कैन अपडेट योर चैट्स। मान के चलिए मैंने किसी यूजर को मैंने मैसेज किया, ठीक है, समथिंग जो भी था, और मैंने कुछ उसमें गलत बात लिख दी और मैं चाहता हूँ उसे अपडेट करके कि उसे उसके देखने से पहले मैं अपडेट कर दूँ, तो वो मैं अपडेट कर सकूँ। ठीक है, तो मैं अपनी चैट को अपडेट करने का फीचर भी यहाँ पर रखने वाला हूँ। ठीक है, एंड देन जो लास्ट है वो है आपका कि यूजर कैन डिलीट योर चैट्स। ठीक है, मतलब यूजर जो है अपनी चैट्स को डिलीट भी कर सकता है, बाय द वे वो डिलीट करना चाहता है तो वो अपनी चैट को डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिलीट करने का मैं आपको एक वे बताता हूँ। आप मेरे को कमेंट करके सजेशन दीजिएगा कि आपको टेम्परली डिलीट करवाना है या परमानेंटली डिलीट करवाना है। एक होता है ना व्हाट्सएप में फीचर डिलीट फ्रॉम माई साइड एंड ओनली समथिंग, जो मैसेज होता होगा मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए। तो दो टाइप के डिलीट होते हैं, या तो हमारी तरफ से डिलीट होगा या दोनों की तरफ से डिलीट होता है। ठीक है, तो ये कमेंट में यार बताइएगा कि इसमें क्या
आपको चाहिए या नहीं, ठीक है। या बेसिकली मैं तो डायरेक्ट ही करने वाला था कि मैं डिलीट करूँगा तो उसकी साइड से भी डिलीट होगा, बट एक टेम्पररी वे भी है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है हमारे इस डायनेमिक चैट ऐप का इंट्रोडक्शन में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडेबल रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी रहेंगे। और ये चैट एप्लीकेशन में ये बेसिक कंसेप्ट तो इतने होते ही हैं, जिससे कि आपको चलकर आगे चल करके कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप चैट एप्लीकेशन ना क्रिएट कर पाओगे, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।